तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि सभी भुजाएं इसकी अलग अलग होती हैं। अगर ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ए बी सी अगर हमारा एक ट्रायंगल है तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। यानी विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, तो परिमाप होता है इसका a प्लस बी प्लस सी। इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसका अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप होता है इसका, यानी अर्ध परिमाप मतलब आधा। किसका आधा? परिमाप का आधा, यानी कि ए बी सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और एस क्या होता है? एस होता है ये अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। ठीक है, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें किसी भी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ना पता हो। अगर हमसे कह दे ये भुजा दे रखी हो और इस पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी हो, ये भुजा दे रखी हो, इस पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी हो, तब हम इस वाले फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे। फिर कैसे निकालेंगे? फिर वही फार्मूला 1/2 a इंटू एच, यानी एच अगर इसको मान लें तो। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें इसकी भुजा मतलब किसी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ना दे रखी हो। अगर इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है तो लंब ये और भुजा ये, इस वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है तो बेस ये और लंब ये। ठीक है, तो अगर हम इसकी आगे बात करें तो इसका एक एरिया और होता है, वो होता है हमारे पास, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल 1/2 बी सी साइन थीटा, BC साइन थीटा। ठीक है ना। अगर एक क्षेत्रफल तुम्हारा ये हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक हमने पढ़ा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगला फॉर्मूला ये है कि एरिया बराबर 1/2 BC साइन थीटा। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब दो भुजाएं दे रखी हों। विषमबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हों, ABC अगर हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, अगर हमसे कह दे कि ये 6 है और ये 7 है और इन दोनों के बीच का एंगल दे दे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? एरिया बराबर 1/2 BC साइन थीटा। ये आता कैसे है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, अगर यही ट्रायंगल लेके चलें और ये वाली भुजा हमें नहीं दे रखी हो, हमें दे रखा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और इसका बीच का एंगल दे रखा, मान लेते हैं एंगल ए दे रखा है, या थीटा दे रखा, कुछ भी मान लो। अब ये वाला फॉर्मूला आया कैसे बताता हूँ। एक एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी है। एंगल जो साइड दे रखी है उसके बीच का एंगल दे रखा है। अब हमें करना क्या है? हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब। अब हमें अगर इस भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो या इस भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो, या तो मैं इस भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो यानी AC पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो, या AB पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लंब डाल दो इस पर, चाहे तो इस भुजा पे लंब डाल दो, चाहे इस भुजा पे लंब डाल दो। हम इस भुजा पे लंब डाल देते हैं, हमने ये लंब डाल दिया, यहाँ से ये डाल दिया, ये हमारे पास 90 डिग्री। हमने क्या करा? हमने BC भुजा पर लंब डाल दिया।
हमने BC भुजा पर लंब डाल दिया। और अगर इस पॉइंट को हम D मान लें, इस पॉइंट को हम D मान लें, तो होगा क्या, क्या ADB राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? ट्रायंगल ADB कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हमारे पास कर्ण होता है। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। ये बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। यानी अगर थीटा इसे मानेंगे तो लंब हमें ये लेना पड़ेगा, थीटा इसे मानेंगे तो लंब हमें ये लेना पड़ेगा। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। यानी ABT, D क्या है हमारे पास? राइट एंगल है, ये है D, इसको A मान लेते हैं, इसको B, ठीक है। D हमारे पास राइट एंगल है और BD क्या है हमारे पास? H है। ये यही तो निकालने हमें। ये अगर H की H मिल गया हमें तो हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर देंगे। BD क्या है हमारे पास? H है। और AD मतलब नहीं AD से में कोई, और AB क्या है हमारे पास? C है। AB क्या है हमारे पास? C है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। और हमें क्या दे रखा है इसमें? ये 90 दे रखा है और ये वाला एंगल A दे रखा है हमें, ये वाला एंगल A दे रखा है। अगर इस वाले एंगल को लेते हैं तो साइन, अगर A की बात करें तो साइन A होगा क्या? लंब बटे कर्ण। और मैंने ही बताया कि थीटा के सामने लंब होता है, तो अगर थीटा ये दे रखा है, एंगल ये दे रखा है, इसके सामने लंब कौन सा है? ये रहा H अपॉन कर्ण तो फिक्स होता है C, ठीक है। हमें निकालना है H, तो H निकालने के लिए C को इधर ले जाना पड़ेगा। तो H बराबर हो क्या गया? H बराबर हो गया C साइन A या साइन थीटा, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हमें इस पर AC भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पता लग गई, जो कितनी है? C साइन A या C साइन थीटा। अगर थीटा मानेंगे तो थीटा, A मानेंगे तो A, थीटा मानेंगे तो थीटा और A मानेंगे तो A। अब अगर इसका एरिया का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या होगा? एरिया बराबर होता है हमारे पास 1/2 आधार कितना है हमारे पास? ये रहा B, और इस पर डालेंगे लंब की लंबाई कितनी है? C साइन है। तो एक एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1/2 BC साइन A। अगर एंगल को A मानेंगे तो A और थीटा मानेंगे तो थीटा। ये होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला। निकला कैसे? मैंने बता दिया। यानी एरिया बराबर 1/2 BC साइन थीटा। हमें क्या दे रखा हो? दो भुजाएं दे रखी हो और उसके बीच का एंगल दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये देखो छत्ता निकल आएगा, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो। अब आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा? परिमाप पढ़ा, अर्ध परिमाप पढ़ा, क्षेत्रफल के फॉर्मूले पढ़े। अब हम देखते हैं इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, कैसा ट्रायंगल है? एक विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा ट्रायंगल है? एक विषमबाहु ट्रायंगल है, यानी स्केलर में, ठीक है ना। और हम बनाते हैं इसका ये बनाया हमने इसका अंतःवृत्त, और हमसे पूछेगा कि अंतःवृत्त की रेडियस बताओ। मैं रेडियस बता भी चुका हूँ कि डेल्टा अपॉन एस होती है। कितनी होती है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस मतलब सेमी पैरामीटर। ठीक है। अब निकलता कैसे वो बता देता हूँ। ये हमारे पास इसका सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये हमारा O है, अगर हम A से O को मिला दें
और बी से ओ को मिला दें और ओ से सी को मिला दें, तो यहाँ पर हमें 3 ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी और तीसरा ट्रायंगल ए ओ सी। 3 ट्रायंगल मिलेंगे। इन 3 छोटे छोटे ट्रायंगल के क्षेत्रफल को अगर जोड़ा जाए तो बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो करते हैं, क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है ना। इसमें बेस कितना है, ये है सी, ये है ए, ये है बी, यानी ए के सामने की भुजा ए, सी के सामने की भुजा सी और बी के सामने की भुजा बी। अगर ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये रहा इसका बेस और ये इस पर डालेगा लंब की लंबाई, यानी 1/2 सी इंटू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, बेस कितना है ए, तो इस पर डालेगा लंब की लंबाई कितनी है आर, यानी कि ए इंटू आर, ये कैपिटल आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, बेस कितना है बी और इस पर डालेगा लंब की लंबाई कितनी है आर, यानी 1/2 बी इंटू आर, बी इंटू आर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, कॉमन क्या लेना है हमें, 1/2 और आर, तीनों में से कॉमन है, या 1/2 यानी आर कॉमन लेते हैं। बस जब हम आर कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बचेगा सी, ये बचेगा ए, c/2, a/2 और ये b/2, 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 ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा, ये तो है आर, और यहाँ से अगर 2 एलसीएम ले लें हम तो क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस c/2 होता क्या है, a प्लस बी प्लस c/2 होता क्या, ये होता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। तो क्या हम इसकी जगह s लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, r इंटू एस के, और हमें निकालना है r, तो ऐसे इधर आ जाएगा, तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन सी अपॉन एस बराबर r। तो ये होती है विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए विषमबाहु त्रिभुज में करना क्या पड़ेगा, हमें पहले उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर उसे उसके अर्ध परिमाप से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर हमें विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पता लगेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है आर सर्कम सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होते हैं इसके सर्कम सर्कल की रेडियस। आती कैसे है वो मैं अभी बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, उसको ध्यान रखेंगे। ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और कैसा ट्रायंगल है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसका सर्कम सर्कल बना दें, यानी कि परिवृत्त बना दें, ये बना दिया हमने सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त, ये क्या बना दिया हमने, सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त, और हमसे पूछा है कि इस परिवृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी, कितनी होगी, और मैंने बताया होती कितनी है वो, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी।
ठीक है। और हमें निकालना है इसकी रेडियस। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं सर्कम सर्कल का। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। ये मान लेते हैं वो है, ये मान लेते हैं वो है। ठीक है। तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या हम ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ते हैं कि a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर किसके 2r, किसके 2r। यानी कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन c बराबर 2r। a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन c बराबर 2r। ठीक है। और हम एरिया का फॉर्मूला, मैंने अभी क्या बताया, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 BC साइन ए या साइन थीटा, जो भी मानना चाहो मान लो। क्या बताया मैंने, एरिया बराबर होता है 1/2 BC साइन ए, यानी कि दो भुजाएं दे रखी हैं और उसके बीच का एंगल दे रखा हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ से a साइन ए बराबर 2r लेते हैं, यानी कि a साइन ए बराबर अगर 2r लेंगे हम, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से साइन ए तो हटाना है। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी a अपॉन 2r बराबर साइन ए, ये तो हो जाएगा a अपॉन 2r बराबर साइन ए, यही तो हो जाएगा। और साइन ए की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, एरिया बराबर 1/2 BC साइन ए की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो वो कितनी है, a अपॉन 2r, यही तो है, यही तो है साइन ए की वैल्यू a अपॉन 2r। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बराबर 2 और 2 4, और इसकी हो जाएगी आपस में गुणा, यानी कि ABC अपॉन 4r। हमें निकालना है r, तो r आ जाएगा इधर, तो r बराबर कितना हो गया, ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ऐसे निकलती है इसके सरकम सर्कल की रेडियस। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तीनों भुजाओं का गुणनफल वटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिसमें किसका यूज है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ये कैसे आया मैं इसको भी बताता हूँ अभी, ये कैसे आया मैं इसको भी बताता हूँ। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ज्योमेट्री का है कि एक जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2A। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2A। ये एंगल कितना होगा, 2A होगा। ये एंगल होगा 2A। हेलो, तो ये कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें, किस पर, इस भुजा पर, ये हमने डाल दिया इस पर लंब। ये क्या डाल दिया हमने, इस पर डाल दिया लंब। और ये जो लंब है 2 बराबर भुजाओं के बीच से आ रहा है, यानी कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो जब बराबर भुजाओं के बीच से आ रहा है तो इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। ये a/2 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक भी a/2 होगा कि नहीं, इतना ही होगा। ठीक है। अब हमें क्या पता है,
हमें 90 के सामने क्या होता है समकोण त्रिभुज में? कर्ण। और ये क्या हमारे पास? a/2। अब लगाते हैं हम, अगर ये दो बराबर भुजाओं के बीच से आ रहा है और 90 डिग्री है यहाँ, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये एंगल ए ये होगा, एंगल ए ये होगा। कल ही मैंने बताया था कि दो बराबर भुजाओं के बीच से डाला गया लंब एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। कल ही बताया था मैंने। तो वही है, अगर हम ट्रायंगल BOC की बात करें, अगर ये एंगल 2A है, अमन OD हमारे पास लंब है, ये D मान लेते हैं। अगर OD हमारे पास लंब है तो लंब होने के बाद ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा कि नहीं? अगर एंगल A ये है तो एंगल A ये होगा। अगर हम यहाँ पर साइन A लगा दें, हम साइन A ही लगा सकते हैं, कॉस नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता। अगर हम साइन A लगा दें तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यही तो होता है साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। और मैंने बताया थीटा के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है। तो साइन A कितना हो गया हमारे पास? लंब कितना हमारे पास? a/2। और कर्ण कितना हमारे पास? r। तो साइन A की जो वैल्यू हो गई हमारे पास, वो हो गई हमारे पास a/2r। अगर हम यहाँ से 2r निकालें तो 2r बराबर कितना हो गया? a/sin A। ऐसे जब इधर लगाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 2r बराबर b/sin B। ऐसे अगर जब यहाँ लगाएंगे तो 2r बराबर निकलेगा यहाँ से c/sin C। यहाँ से कितना आया? 2r बराबर आया a/sin A। यहाँ से क्या आया? 2r बराबर b/sin B। और यहाँ से क्या आया? 2r बराबर c/sin C। तो हम ये कह सकते हैं कि a/sin A बराबर b/sin B बराबर c/sin C बराबर 2r। यही है हमारे पास साइन रूल। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम निकाल पाएंगे इस रेडियस। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया इस विषमबाहु त्रिभुज में? मैंने बताया विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप क्या बताया विषमबाहु त्रिभुज का? मैंने परिमाप बताया a+b+c। और अर्ध परिमाप क्या बताया मैंने? अर्ध परिमाप बताया a+b+c/2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। और मैंने एरिया बताया √S S-b और S-c। और मैंने एरिया का एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला और बताया मैंने कि 1/2 BC sin थीटा। ये बताया BC मतलब कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो, उसके बीच का एंगल दे रखा हो, तो इससे निकाल सकते हैं। और मैंने क्या बताया? अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कितनी होती है? वो होती है डेल्टा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। और मैंने बताया परिवृत्त की त्रिज्या क्या बताया मैंने? बराबर ABC, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने अब तक ये फॉर्मूले पढ़ाए, यानी कि परिमाप कितना होता है विषमबाहु त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं के योग का आधा।
एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तब, जब दो भुजाएं और उसके बीच का एंगल दे रखा हो तो 1/2 BC इंटू साइन थीटा, या साइन है जो भी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप, परिवृत्त की त्रिज्या ABC इंटू 4, ABC अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, जब त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो वो कैसे निकलता है। अब हमसे ये कहेगा कि एक त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बोले या ना बोले, कैसा भी ट्रायंगल हो सबके लिए है, ABC एक त्रिभुज है हमारे पास, ABC क्या हमारे पास एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। उसने कहा है कि AD एक मीडियन है, AD क्या हमारे पास एक मीडियन है, AD क्या है हमारे पास मीडियन, जिसकी लंबाई कितनी है M1, और एक दूसरी मीडियन है हमारे पास BE जिसकी लंबाई है हमारे पास M2, एक तीसरी मीडियन है हमारे पास CF जिसकी लंबाई है हमारे पास M3, और हमसे कहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? वो होता है एरिया बराबर 4/3, एरिया बराबर 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3, और SM बराबर जो है वो है हमारे पास M1 प्लस M2 प्लस M3/2। SM बराबर है कितना? M1 प्लस M2 प्लस M3/2। ठीक है, अब ये आया कैसे फॉर्मूला वही बताता हूँ। यानी कि एरिया जब माध्यिकाएं दे रखी हों, जब तीनों माध्यिकाएं दे रखी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो वो होता है एरिया बराबर 4/3 अंडर रूट SM इंटू SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3। अब ये आया कैसे, इसके लिए ये कैसे प्रूव करते हैं बताता हूँ मैं। इसको मिटा देता हूँ। कल मैंने बताया था कि जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? केंद्रक। और केंद्रक करता क्या है कि माध्यिका को 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है। अगर ये G है, ये क्या है G, ठीक है। केंद्रक माध्यिका को 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है। जब 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है और AD क्या है हमारे पास, AD एक मीडियन है हमारे पास, तो शीर्ष की तरफ कितनी होगी 2/3 M1, यही तो होगी, और बेस की तरफ कितनी होगी 1/3 M1। जब AD हमारी मीडियन है तो इसमें क्या होगा, जो AG होगा हमारे पास वो होगा 2/3 M1, और जो GD होगा हमारे पास वो होगा 1/3 M1। और ये क्या हमारे पास B भी एक मीडियन है, तो B क्या होगा, BG होगा हमारे पास 2/3 M2, और GE जो होगा हमारे पास वो होगा 1/3 M2, 1/3 M2। और अगर इसकी बात करें तो CG कितना होगा, CG जो होगा वो 2/3 M3 होगा, और GF जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/3 M3, 1/3 M3, ठीक है। यानी यहाँ मैं लिख दूँ तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 2/3 M3, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 1/3 M3, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 2/3 M2, यहाँ से लंबाई कितनी होगी 1/3 M2। अब वो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें कुछ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन
जितनी हैं उतनी ही लाइन एक नीचे को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दी, यानी जितना ये ऊपर था उतना ही यहाँ ड्रॉ कर दिया। यानी ऊपर कितनी थी 1/3 m1, तो हमने 1/3 m1 नीचे को कर दी। ठीक है, जब ये मीडियन है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट दिया। और ये दोनों कैसे बराबर हैं, क्यों, मैंने कहा कि 1/3 m1 ये है तो 1/3 m1 ये होगी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, क्यों, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि जो वर्टिकल अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा, वैसे ही है ये थीटा तो ये भी थीटा, वो ज्योमेट्री का पार्ट है। उस फिलहाल इतना समझ लो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ज्योमेट्री में एक चीज़ जो पढ़ते हैं हम, सर्वांग समता, ठीक है ना, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। ठीक है ना, दो साइड बराबर हो। अगर हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो, और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली भुजा बराबर, और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली भुजा आपस में बराबर, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर। तो अगर हम इसको नाम दे दें, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल बी डी, इसको पी कह दें, तो बी डी पी, ट्रायंगल बी डी पी सर्वांग सम होगा किसके, ट्रायंगल डी जी सी के। यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम में होता क्या है कि उनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, जब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। यानी कि जो ये भुजा कितनी है 2/3 m3, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई 2/3 m3। इसके बारे में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। यानी कि दो छोटे छोटे ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुज हैं, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल बी जी पी, ठीक है ना, अगर हम ट्रायंगल बी जी पी को अगर हम यहां बना दें, बी सॉरी ऊपर जी है, ये बी है और ये पी है। ये कितना हमारे पास 2/3 m2, ये कितना हमारे पास 2/3 m3, और ये कितना हमारे पास 1/3 तो ये है और 1/3 ये है, कितना हो गया 2/3 m1, 2/3 m1। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ से निकालकर यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं, क्या ये ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है या नहीं है, दिख रहा है। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी पी कैसे निकलेगा, विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है विषमबाहु क्षेत्रफल का, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब लगाओ इसमें लगाने के लिए पहले यहाँ से एस निकालना पड़ेगा, तो एस बराबर कितना होगा 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 बटे 2 2/3 m1 प्लस 2/3 m2 प्लस 2/3 m3 अपॉन m2। तो s बराबर कितना हो गया, s बराबर हो गया हमारे पास, हमें करना क्या है, अगर हम 2/3 को ऐसे ही रहने दें, कॉमन ले लें,
तो अंदर कितना बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। हमने क्या करा 2/3 को कॉमन ले लिया और बाकी को वहीं छोड़ दिया, तो अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2, m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2। क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर लिख सकता हूँ मैं ऐसे हम बराबर लिख सकता हूँ कि m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2। मैंने मान लिया कि m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2 बराबर कितना हो गया Sm। कितना हो गया Sm। तो S बराबर कितना हो गया, S बराबर हो गया हमारे पास 2/3 Sm। यही तो हो गया S बराबर 2/3 Sm। अब ये वाला इस S को उठाकर यहाँ पुट कर दो, लगाओ एरिया। एरिया बराबर कितना हो गया, S बराबर कितना 2/3 Sm, तो 2/3 Sm। ठीक है, S बराबर कितना हो गया 2/3 Sm, तो S माइनस A यानी 2/3 Sm में से माइनस होगा 2/3 M1। ठीक है, और 2/3 Sm में से माइनस होगा 2/3 M2 और 2/3 Sm में से माइनस होगा 2/3 M3। हमने क्या करा, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ए की जगह क्या था 2/, ए की जगह क्या था 2/3 M1, बी की जगह क्या था 2/3 M2 और सी की जगह क्या था 2/3 M3। तो वही तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब एरिया बराबर कितना हो गया, एरिया बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट। अब हमें दिख क्या रहा है 2/3 यहाँ से कॉमन, 2/3 यहाँ से कॉमन, 2/3 यहाँ से कॉमन। जब तीनों में से 2/3 2/3 2/3 कॉमन होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगा और एक पावर ये रही, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4/3 की पावर 4 Sm इंटू Sm माइनस M1, Sm माइनस M2 और Sm माइनस M3। ये हो गया हमारे पास। हमने क्या करा, जब यहाँ से 2/3 कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ लिख जाएगा, 2/3 कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ लिख जाएगा, 2/3 कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ लिख जाएगा। जब 2/3 2/3 और 2/3 की आपस में गुणा होगी तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और एक पावर ये है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। जब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 को हम बाहर लेंगे कितना आएगा, एरिया बराबर 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 3 की पावर 2 यानी कि 9 अंडर रूट Sm माइनस M1, Sm माइनस M2 और Sm माइनस M3। ये हो गया हमारे पास। अब मैं थोड़ा कुछ मिटाता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो अगर हम त्रिभुज की मीडियन की बात करें, अगर ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर इसकी एक मीडियन AD है तो AD क्या करेगी, AD इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगी। AB क्या करेगी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है ना, यानी कि 1/2 ये 1/2 ये। ठीक है, यानी कि मीडियन करती क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और तीनों मीडियन क्या करती हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती है। तीनों मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि 1/6 भाग ये, 1/6 भाग ये, 1/6 भाग ये, 1/6 भाग ये, 1/6 भाग ये और 1/6 भाग ये। 1 2 3 4 5 6। यानी कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती हैं। ठीक है, तो अगर ABC एक ट्रायंगल है, अगर हम ABC एक ट्रायंगल की बात करें और इसकी 3 मीडियन है AD, BE और CF, इन्होंने भी क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में डिवाइड किया होगा। यानी 1/6 1/6। अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल यही बनाते हैं जो बना हुआ था, ये ट्रायंगल GB और P, GBP। ठीक है,
जीबीपी में ये बीडी जो है ये इसकी मीडियन का काम कर रही है भाई। त्रिभुज बीजीपी में ये जो बीडी है ये इसकी मीडियन का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि 1/3 m बनी है और 1/3 m बनी है, तो बराबर ही तो हो गया। तो अगर हम बी डी जी का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/6 ही है, और जब 1/6 ही है तो 1/6 ही है, क्योंकि बी डी इसकी मीडियन है। और 1/6 और 1/6 मिलकर कितना हो गया? ये हो गया 1/3। 1/6 और 1/6 मिलकर कितना हो गया? ये हो गया 1/3। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज बीजीपी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज बीजीपी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/3 गुना है। कैसे? देखो 1/6 ये 1/6 ये और 1/6 तो ये भी है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 ये होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 ये होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 ये होगा। होगा कि नहीं? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि त्रिभुज बीजीपी का क्षेत्रफल त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी बराबर होगा किसके? 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। कैसे? भाई 1/6 ये जितना भाग ये था उतना ही भाग ये है। अब इस भाग के बदले में अगर हम एक भाग को ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? जितना ये है उतना ही है और उतना ही है। तो 1/6 और 1/6 कितना होता है? 1/3। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल तो इसका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जब एबीसी निकालेंगे तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी क्या है? वो ये रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीपी के कहाँ है? वो ये है। ठीक है ना? तो ये वाली वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तब क्या फॉर्मूला आएगा देखते हैं अभी। तो 3 इंटू ये कितना होगा? 4/9 अंडररूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3 बराबर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 3 से तो ये 3 9 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 अंडररूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये होता है हमारे पास जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो। जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। जहां SM बराबर क्या है? जहां SM बराबर है M1 प्लस M2 प्लस M3 Y2। ये हमारे पास ठीक है। तो जब तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें SM क्या है हमारे पास? M1 प्लस M2 प्लस M3। और ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद ही है, अगर इसको हटा दें तो S बराबर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वही तो है ये, और कुछ तो यहाँ 4/3 से बोला कोई इसमें। ठीक है, तो हमने 4-5 फॉर्मूले पढ़े हैं विषमबाहु त्रिभुज में, इनको याद रखना है और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, तो चलो कल हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ठीक है, और जो आता रहेगा पढ़ते रहेंगे।